उठा अपने हाथों को। हालेलुया। अगर चिंता करके लोग बढ़ने लगते तो कब के बढ़ गए होते। आम लोग भी चिंता करते हैं लेकिन वहां के वहीं रहते हैं। समझ रहे हो? चिंता आपको बढ़ाती नहीं है, आपकी स्पीड को कम करके आपको वहां पे खड़े रखती है। जो 10 दिन चिंता करके बैठे रहो और जिस बात के लिए चिंता कर रहे हो उसके ऊपर काम ना करो, तो आप 10 दिन की 20 दिन बैठे रहो, आप वहां के वहां रहोगे। इसलिए कहा अपने बोझ को, अपने हर एक दबाव को मेरे ऊपर तू डाल दे। वो जानता था ये अपने दबाव को ले नहीं पाएंगे, अपनी चिंता को ले नहीं पाएंगे। उसने अपना बोझ देना आपको चाहा, स्पिरिचुअल लाइफ देनी आपको चाहे, वचन देने चाहे, प्रार्थना देनी चाहे, लेकिन आपने उन चीजों को स्वीकार नहीं किया। उस लाइफ को आपने स्वीकार नहीं किया, और जिन्होंने स्वीकार किया वो आज चिंता फ्री है। आज वो डिप्रेशन के बिना है, आज वो बोझ के नीचे नहीं है, आज वो दबाव के नीचे नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस उनके साथ है। और जिनको ये समझ नहीं आया, कोई गल नहीं, चिंता दे देने कोई गल नहीं। आज भी वो डिप्रेशन दे विच, आज भी वो अपनी चिंतावां नूं लैके आज भी मैनूं सुन रहे हैं। और जब तक ये अपना बोझ हवा नूं नहीं दोगे, कितना हो जाएगा, कितना हाल पा लोगे। उसनूं पता सी अगर मैं इन्हां दा बोझ लवांगा, इन्हां दी चिंता करांगा ते ये ज्यादा वधणगे, ये ज्यादा ऊंचाई दे विच जाणगे। उन्होंने पता सी इन्हां गल्लां दा, इसलिए उन्हें सोच समझ के चेलियां नूं कहा, सोच समझ के विश्वासियां नूं कहा, चिंता ना करो, की खावांगे, की पहनांगे, की होवेगा, की साडा बनूंगा। हालेलुया। अगर वो मछली को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौवे को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। यह परमेश्वर की आपको तब समझ आएगी जब आप फुल टाइम परमेश्वर की प्रेजेंट में आओगे, फोकस करके परमेश्वर की हुजूरी में आओगे, फोकस करके प्रार्थना करोगे, फोकस करके ध्यान करके इस बाइबल को पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगी उसकी प्लानिंग की। नहीं तो ठोकरे तो है ही है लाइफ में, इधर से भी ठोकर, उधर से भी ठोकर, आगे से भी, पीछे से भी ठोकर, वो तो फिर है ही जो आपकी लाइफ में अभी सिलसिला चल रहा है। वो तो फिर मैं कह रहा हूं है ही आपकी लाइफ में। अगर आप ठोकर इधर से भी नहीं खाना चाहते, इधर से भी नहीं खाना चाहते, आगे और पीछे से भी खाना नहीं चाहते, तो याद रखियो ये बात को कि अगर उसने कह दिया कि चिंता मेरे ऊपर डाल दे, तो ये बड़ा बड़ा शब्द है ये। और ये उसने सोच समझ के एक पूरी गहराई के साथ किया है कि चिंता मेरे ऊपर डाल दे। उसको पता था ये अपनी चिंता से एक काले बाल को सफेद नहीं कर सकते और सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। चिंता करके अपनी उम्र को, ये सालों को बढ़ा नहीं सकते, वो जानता था। जिस दिन आप उदास रहना स्टार्ट कर देते हो, उस दिन कोई भी आशीष आपकी लाइफ में नहीं होती, चाहे आपका बेस्ट दिन हो,
चाहे ब्लेसिंग से भरा दिन हो, आप पूरी चिंता में रहोगे, उदासी में रहोगे, कभी भी परफेक्ट प्लान परमेश्वर का पूरा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आज लोग प्रार्थना के ऊपर जाते हैं, तरह तरह की बातें प्रार्थना के ऊपर सोची जाती है, तरह तरह की बातों के ऊपर घंटों क्या होता है, फोकस होता है, लेकिन प्रेयर के ऊपर कम होता है। धन्यवाद, तारीफ, धन्यवाद, तारीफ। बस इन चीजों को पीछे रख के, इन चीजों को परमेश्वर के ऊपर डाल के अगर प्रार्थना करो तो आपकी सुनी जाएगी, चिंता के बीच नहीं। जब हम 11:29 को पढ़ते हैं, मत्ती की 30 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया बहुत अच्छे से कि तुम मेरे बोझ को ले लो, मेरे झूले को ले लो, मेरे कामों की जिम्मेवारी ले लो, उसको चिंता के साथ करो। वो क्या है? वो बोझ हल्का है। और प्रार्थना करना सबसे आपको क्या लगता है? चिंता वाला काम लगता है। स्पिरिचुअल लाइफ जीना आपको चिंता वाला काम लगता है। प्रभु के बीच चलना आपको क्या लगता है? चिंता वाला काम लगता है। लेकिन ये सबसे अधिक परमेश्वर ने कहा है कि ये क्या है? हौला और मुलायम है, इसको ले लो। और आपको संसार में चलना अच्छा लगता है क्योंकि वो खुला रास्ता है, वो तंग रास्ता नहीं है, वो खुला रास्ता है। जब चाहे सो गए, जब चाहे उठ गए, जब चाहे फोन पे चले गए, जब चाहे वीडियो बना ली, जब चाहे स्टेटस लगा लिए, जब चाहे कुछ भी कर लिया। आपको ये जिंदगी क्या लगती है? आसान लगती है। तो मैं कह रहा हूं 10 साल बाद सोचना, 5 साल बाद सोचना, यही शब्द आपको याद आएगा, काश मैंने प्रार्थना को बोझ लिया होता, काश मैंने फास्टिंग की होती, काश। आपकी लाइफ में ये आएगा। और 10 साल बाद भी यही काम करना है, 20 साल बाद भी यही काम करना है। करने के बिना गति नहीं है, ये करना ही करना है। चाहे वेट कर लो, 10 साल बाद कर लो, 20 साल बाद कर लो, उस टाइम जो परमेश्वर का समय था आपको ऊंचा करने का, वो गुजर गया होगा, वो चला गया होगा। और आप फिर से 20 साल बाद हाथों को उठा के प्रेयर कर रहे हो। तो जिन्होंने आपसे पहले 10 साल प्रार्थना की, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर ध्यान दिया है, वो कहीं के कहीं पहुंच गए होंगे और आप कोस रहे होंगे, अपने आप को क्या कर रहे होंगे? कोस रहे होंगे। आज लगता है प्रेयर करना औखा लगता है कि नहीं लगता? रोजा रखना औखा लगता है? कौन भुख जरे, कौन इन्नी धुप दे विच, इन्नी गर्मी विच भुखा रहे, कौन इन्नी गर्मी दे विच प्रार्थना दे उत्ते बैठे? और यही प्रार्थना, यही भुख तुहाडे काम आएगी तुहाडी लाइफ दे विच। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग होकर ऐसे बच्चों की वीडियो बना रहे हैं, गंदे गानों के ऊपर, पंजाबी गानों के ऊपर बच्चों की वीडियो बना रहे हैं और बच्चे भी एक्टिंग कर रहे हैं। क्या क्या उनको सिखा रहे हो? क्या उनको बता रहे हो? क्या बदल रहे हो वचन को सुन के? क्या अपने घर में आप काम कर रहे हो? पहला स्टेटस तुसी मसीह दा लगाया हुंदा, 2-3 छड्ड के फिर तुसी की वाड़े हुंदे, शैतान विचे वाड़िया हुंदा, और तुसी मसीह अपने आप नूं मनदे हो, अपने आप नूं स्पिरिचुअल लाइफ जींदे, अपने आप नूं स्पिरिचुअल मनदे हो। 4 फोटो मसीह दियां ला के और 5वीं फोटो 6वीं वीडियो तुसी किदी लाई हुंदी है? आपकी शुरुआत अच्छी हो सकती है,
लेकिन आप जो अंत कर रहे हो अपने स्टेटस का, वो आप बुरा कर रहे हो। इसलिए अपने बच्चों को भी क्या करो, सही शिक्षा दो, वचन दो, सही ट्रैक पे लेकर आओ। आज ना लेकर आए, पूरी उम्र जोर लगाते रहोगे, वो कभी नहीं आएंगे। पूरी उम्र उनको कहोगे प्रेयर कर ले, आज नहीं ना फोकस किया, आज नहीं उनकी चिंता की कि हाँ इनको प्रेयर पे बिठाना चाहिए, जो प्रभु ने कहा है कि मेरा बोझ तू ले ले, मेरा झूला मुलायम है, हौला है। तो जब वो बड़ा हो जाएगा, वो आपको सिखाने लगेगा। आज आपका समय उनको सिखाने का, एक दिन वो क्या होगा, आपको सिखाने लगेगा। हालेलुया। आपने कौन सी चिंता लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, थोड़ा चिर हम थोड़ी दर्द में जा सकते हैं प्रे करने के लिए, रोजा रखने के लिए, अपने आप फोकस वहां पे करने के लिए। आज आपका मोबाइल आपके काम नहीं आएगा, अगले टाइम आपका संसार में चला काम नहीं आएगा। संसार के लोगों के साथ आपकी खूब बनती होगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है, हजारों कोसों दूर है वो। इसलिए अपनी चिंता को, इस बात की चिंता करो, क्यों मेरा परिवार क्यों नहीं जाएगा स्वर्ग में, क्यों नहीं मेरे पास वो जो एक आम लड़की के पास है, एक आम लड़के के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि आम लड़की ने प्रेयर के ऊपर फोकस किया है, चिंता की है अपनी लाइफ को लेकर, इसलिए उसके पास जो है वो आपके पास नहीं होगा। हालेलुया। आप पूरी लाइफ आनंद नहीं ले सकते अगर परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ नहीं है। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ है तो हर चीज का आप आनंद लोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर को आपकी चिंता है, वो जानता है आपको किस टाइम देना है, वो जानता है आपको किस टाइम ऊंची लेवल पे लेकर जाना है, वो जानता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, कहता मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं जानता हूं तुम किन वस्तु की जरूरत है, तुझे कब चाहिए ये भी मैं जानता हूं, कब बढ़े मैं ये भी जानता हूं। आमीन। जोर लगा लो, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਹੀ ਜੋਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। लगा के देख लो। हालेलुया। एक विश्वासी ठहरा रह सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम जैसे गलेल में हम एक पत्थर डालते हैं तो उसको खींचते हैं, वो खड़ा रह सकता है, खींचता है परमेश्वर उनको। जब उनको छोड़ रहा है, आपके जहां पे आप खड़े हो आपके आगे वो जाके गिरेगा। आप देखोगे ये तो मेरे पीछे था, ये आगे कैसे आ गया, ये ब्लेस कैसे हो गया? उसने परमेश्वर का साथ पाया, उसने परमेश्वर को अहमियत दी, इसलिए आपके आगे वो जाएगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब जन उठाओ अपने हाथों को। उसको परमेश्वर के ऊपर डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है, और उसके बोझ को ले लो। चिंता इस बात की होनी चाहिए, मैं स्वर्ग ना जा पाया तो मैं कहां जाऊंगा। चिंता
इस बात की होनी चाहिए, अगर मेरा घराना नाश हो गया, मेरा सब कुछ नाश हो गया, मैं क्या करूंगा? नाश होने का मतलब जानते हो? एक गाड़ी में पूरा परिवार जा रहा है और पूरे का पूरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं बचा, उसको हम फिनिश कह देते हैं, सब कुछ नाश हो गया। अगर आपका पूरा घराना स्वर्ग पे ना जा पाया तो आपका इस धरती पे आना व्यर्थ है। आपका पूरा परिवार स्वर्ग में ना जा पाया, आपका इस धरती पे आना क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर ने भेजा है, जहां से मैंने भेजा है और उसने आपको स्वर्ग से भेजा है, तो फिर वो आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है कि ये स्वर्ग आएगा, ये मेहनत करेगा। अगर आप रॉन्ग चले तो वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, स्वर्ग के रास्ते हमेशा के लिए आप बंद कर दोगे। अपने हाथों को उठाओ, फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा। खड़े हो जाओ अपनी ऑफरिंग को लेते हुए। अपनी ऑफरिंग को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस पैसे लो तेरे हाथों में जिंदा हाँ, इन्हें पवित्र कर, इन्हें पवित्र कर सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे कम्मा दे लगे और 100 गुना फल लेके आवे। मैं तेरी हजूरी दे विच बोंदा हाँ, उस भूमि दे विच बोंदा हाँ, ये तो 100 गुना फल लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे दीजिए, आमीन। अपनी ऑफरिंग को आप साइड पे रख सकते हो, अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करो। अपने आप को प्रभु भोज के लिए, पवित्र रोटी के लिए, पवित्र लहू के लिए तैयार करो। अपने आप की जांच करो, अपने आप की जांच करो, अपने आप की परख करो, क्या मैं इस रोटी खाने के योग्य हूँ, इस प्याले में से पीने के लिए योग्य हूँ, क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कोई भी इसे बदी करते ना ले, नशा पीते ना ले, गाली निकालते ना ले, शुद्ध मन वाले, पवित्रता वाले, प्रार्थना वाले, फास्टिंग वाले इसे ले सकते हैं। अपने आप की जांच करो अगले 2 मिनट तक। जांच करो ऊंची आवाज में। जांच करो पूर्ण रीति के साथ। जांच करो, परखो अपने आप को, इस रोटी में से खाने के लिए मैं योग्य हूँ, प्याले में से पीने के लिए योग्य हूँ। करो 2 मिनट के लिए प्रेयर। हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। हिलाओ अपने हाथों को।
जांच करो अपने आप की, जांच करो अपने आप की कि मैं योग्य हूं। आपका मन आपको दोषी ना पाए जब आप उस रोटी से खाओ, प्याले में से पियो। आपका मन आपको दोषी ना पाए। अगर दोषी पा रहा है तो पीछे हट जाओ, अगर आपका मन नहीं है तो पीछे हट जाओ। ये काम नहीं है कि लेना ही लेना है। जो बोझ के साथ इस दिन की वेट करते हैं कि मैंने प्रभु बोझ को लेना है और पवित्रताई में चलना, अच्छा करेक्टर, उनके लिए ये बनता है कि उन्होंने लेना ही लेना है। आप नशे में हो, ये नहीं कि आपने लेना ही लेना है। प्रॉब्लम में ना आ जाओ, इसलिए गाली वाले भी इसे नहीं ले सकते। जो अपने करैक्टर के ऊपर ध्यान दे रहा है, प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे रहा है, सही काम। हाथों को उठाओ सबसे। जो रोटी आपके सामने पड़ी है, जो प्याला आपके सामने पड़ा है, अपने हाथों में लो उसे, अपने हाथों में लो सबसे। और धन्यवाद करो उसे हाथों में लेते हुए। धन्यवाद करो उसे हाथों में लेते हुए, उस रोटी को और उस प्याले को। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आपके हाथों में रोटी है, वो एक प्रभु के भजन को दर्शाती है। प्रभु यीशु मसीह के भजन को दर्शाती है, जो आपके लिए उसने दे दिया। जिस बदन के ऊपर उसने कोड़े खाए, ये रोटी उसको दर्शाती है। अपने माथे से लगाओ और बोलो थैंक यू जीसस। पूरे डर के साथ बोलो धन्यवाद यीशु। हम इस रोटी की इज्जत करते हैं। ये रोटी नहीं, तेरा बदन है, और हमारी आंखों के सामने वो मार आ रही है जो तूने हमारे लिए खाई। जो कोड़ों की मार तूने हमारे लिए खाई, अपना बदन तूने हमारे लिए दे दिया। हम वो याद करते हैं, हम अपनी आंखों के सामने वो लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं ये सब कुछ करने के लिए। आप उस रोटी को मुंह में रखो और धन्यवाद करो। आप ले सकते हो उस रोटी को और धन्यवाद करते हुए। आप उस बोतल को निकालो, जो बोतल जूस से भरी हुई है, वो जूस नहीं है। मैं प्रभु के ब्लड में उसे कवर करता हूँ। प्रभु के ब्लड में मैं उसे कवर करता हूँ। वो ब्लड है, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तेरे माथे से टपका लहू, जो तेरे बदन से बह गया लहू, ये वो लहू है जो तूने हमारे लिए बहाया। ये वो लहू है जो तूने हमारे लिए बहाया कलवरी क्रूस के ऊपर, जो बहता गया, धारा बन के बहता गया। ये वो लहू, हम उस जो तूने लहू बहाया हमारी आंखों के सामने, और ये तेरा लहू पवित्र है। वो पापों को माफ करता है, जो मन को शुद्ध करता है, जो पवित्रता में लेकर जाता है। धन्यवाद करो। आप इसे ले सकते हो, आप पी सकते हो, इसे पियो। धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करो अपने हाथों को हिलाते हुए। धन्यवाद करो सब जन। आपका मन शुद्ध हो, आप आत्मा में चलो यीशु मसीह के नाम में। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति आए, प्रभु बोझ लेने के मुताबिक आप आत्मा में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ो। स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति है। आपको आत्मा में मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं, आपकी स्पिरिचुअल लेंथ को मैं ऊंचा हुए देख रहा हूं, आपके मसा को और भी बढ़ता हुआ देख रहा हूं आपकी जिंदगी में। प्रभु के खौफ में रहते हैं, डर में रहते हैं, बढ़ते हैं, वो ऊंचे किए जाते हैं। प्रभु का डर, प्रभु का खौफ आपकी लाइफ में बढ़े। आप स्वर्ग भी देखोगे, नीचे ऊपर आप स्वर्ग देखोगे, आपकी लाइफ स्वर्गीय होगी। जैसे स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है, आपकी लाइफ में भी होगी, स्वर्ग बन जाएगा। जहाँ पे आप रहोगे वो घर, वो मोहल्ला स्वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप प्रभु के भय और खौफ में जीना स्टार्ट कर दोगे, उसकी मर्जी अपने जीवन में लागू कर दोगे और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना स्टार्ट कर दोगे। मैं कह रहा हूँ जहाँ रहोगे आप स्वर्ग को उत्पन्न करोगे, आप स्वर्गीय माहौल उत्पन्न करोगे, आप स्वर्गीय माहौल को लेकर आओगे लोगों में, जिन लोगों में आप रह रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ रखो अपनी बॉडी पे। शक्तिमान परमेश्वर, मेरा आत्मा मेरी बॉडी को छुए, मुझे आत्मा में छुए। ऊंची आवाज में बोलो, मेरे को आत्मा में छुए। मैं आपको प्रभु के ब्लड में कवर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर शैतान की योजनाएं खत्म हो, हर तरह का डिप्रेशन जाता रहे, हर तरह का शैतान जाता रहे, हर तरह का अटैक खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारी आपकी लाइफ से पार हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंची आवाज में। 2 मिनट में आपके बीच में हूँ, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए मैं आपके बीच में हूँ। आपकी बीमारियां पार हो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी प्रॉब्लम है पार हो यीशु मसीह के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Oh, fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. आज शैतान का अटैक, मैं उस पे अटैक करता हूँ फायर का। होली गॉड फायर, 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 होली गॉड फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फायर लीव कर। अगले 2 मिनट ऊंची आवाज देना, फायर लीव करो, ऊंची आवाज देना।
में फायर रिलीज करो यीशु मसीह का नाम लेते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। पूरी इक्लेसिया बोले आमीन। पूरी इक्लेसिया बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु में बने रहना है और ऐसे ही प्रेम अपने घर में करते रहना है, ताकि आप अपने घर में वो उधार लेकर आओ जिससे आपका परिवार जूझ रहा है। वो उधार आपके परिवारों में आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ आखिरी प्रेम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन, आज की वर्शिप, आज के प्रोफेटिक वर्ड हम अपने ऊपर लेते हैं और हम 100 गुना फल लेकर आएंगे। ऊंची आवाज में बोलो, हम 100 गुना फल लेकर आएंगे। हम 100 गुना फल लेकर आएंगे। ऊंची आवाज में 100 गुना फल लेकर आएंगे अपनी जिंदगी से। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची, आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। मिलेंगे जल्दी खुदा की प्रेजेंस में। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।